देव जी हुए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं और ऋषभ देव के ही पुत्र भरत जी हुए। 100 पुत्र हैं इनके और भरत जो है सबसे बड़े हैं। ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेशित करते हैं, जैसे माता पिता करते हैं अपने पुत्र पुत्री को। ये भी उपदेशित करते हैं कि आपका सच्चा मार्ग कौन सा है, अच्छा मार्ग कौन सा है। पहली जो पाठशाला होती है वो हमारा घर होता है, हमारे माता पिता होते हैं। एक तो जो माता पिता घर में करते हैं वो पुत्र और पुत्री सीखते हैं, और जो कहते हैं उसे भी सीखते हैं। दोनों क्रियाकलापों को छोटे छोटे जो बालक हैं और बालिका है वो सीखते हैं। इसलिए कोई भी कृत्य, कोई भी विचार ऐसे ना हो जो उन्हें दूषित कर दे, उन्हें विकृत कर दे, उन्हें बिगाड़ दे। अपने पुत्रों को समझाते हैं कि जीवन की हमारी क्या पद्धति होनी चाहिए महाराज। और यही भरत जी राजा बनते हैं और अंत में इन्हें वैराग्य होता है। अपने पुत्र सुमति को गद्दी दे करके दामोदर कुंड चले जाते हैं, गंडकी नदी के पास, और जाकर के भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक मृग से प्रेम हो गया, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, लेकिन एक शावक से प्रेम हो गया। ये मन ही बंधन का कारक है। ये मन अगर संसार में लग जाए तो व्यक्ति को संसारी बना देता है, भगवान में लग जाए तो मुक्त कर देता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही है जो कि कहीं भी हमें बांध सकता है, मन ही है जो हमें मुक्त कर सकता है। और आज जो है मृग में लग गया। 100 माला करते थे, 1000 माला करते थे, 1 माला रह गई। दिन रात उसी के प्रेम में व्याकुल रहते हैं, दिन रात उसी को हरी हरी घास को खिलाते हैं, उसी को देखते हैं, उसी से प्यार करते हैं। एक दिन वो मृग जो है अपने झुंड में जाकर के मिल गया, ये सहन नहीं कर पाए और मृग की याद में महाराज दूसरा जन्म मृग का हुआ। लेकिन याद बनी रही कि हमसे गलती कहां हुई है। और आगे चल करके एक ब्राह्मण के यहां इनका जन्म हुआ और तभी से ये जड़ भरत कहलाई। और इन्होंने रहुगण नाम के राजा को उपदेशित किया। जीवन में कभी नहीं बोले थे। पिताजी इनके चाहते थे कि जाकर के आचारत तो करें, लेकिन जानबूझ करके इन्होंने कुछ याद नहीं किया। अगर मैं याद कर लिया तो पिताजी पंडिताई में लगा देंगे। घूमते रहे। इनके भाइयों ने, जब पिताजी चले गए, मृत्यु हो गई, तो इनके भाइयों ने जाकर के खेत में लगा दिया कि जाकर के खेत की रक्षा करो। तो चिड़ियों को भगाना चाहिए तो और बुला लेते हैं। पालकी ढोने का जब नंबर आया रहुगण की, एक कहार चला गया, कहीं बीमार पड़ गया। जब उसका भार इन्होंने कंधों पे लिया, रहुगण अभिमानी था। जब कोई चींटी आ जाए, कोई जीव जंतु आ जाए तो छलांग लगा दे। बार बार पालकी रहुगण के सर पे लगे। उसने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, इतने मोटे ताजे हो, एक पालकी को नहीं ढो सकते। रहुगण ने जाकर के व्यंग्यात्मक शब्दों को बोला। जड़ भरत जी ने कहा, आज तक मैं कभी नहीं बोला, लेकिन आज मैंने इस राजा को अपने कंधों पे उठाया है, इसके भार को लिया है, तो आज तो मुझे बोलना ही चाहिए। और जड़ भरत जी ने ऐसा बोला कि रहुगण सुनता रह गया। उपदेशित किया है।
रहुगण पालकी से नीचे कूद पड़ा, प्रणाम किया। आप कौन हो? अपना परिचय जड़ भरत जी ने दिया। कौन सा प्रसंग, कौन सा सत्संग जो है हमारे दिशा और दशा को चेंज कर दे। एक क्षण ही काफी है, इसीलिए जहां भी हमें सत्संग करने का मौका मिले वहां हमें सत्संग करना चाहिए। हमारे जीवन में क्रांति सत्संग ही लाता है, जीवन को सुधार देता है, जीवन को दिव्य भव्य बना देता है सत्संग। आगे जो है